हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के। कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। अब एक बिहारी 100 पे भारी कैसे? आप ये तस्वीर देख रहे हैं। बताया जाता है बिहारी हुई वह व्यक्ति है कि जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। आपको मैं बता दूं, वीर कुंवर सिंह थे, अंग्रेज़ों से लड़े, नामुमकिन था लेकिन मुमकिन कर दिए। आर्यभट्ट जीरो के खोज किए थे, नामुमकिन था, मुमकिन कर दिए। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के रहने वाले, बॉलीवुड में जब आए तो न शक्ल थी न सूरत था, आवाज़ में दम थी। हीरो बनने सुपरस्टार तो नामुमकिन था लेकिन बन के दिखा दिए, मुमकिन कर दिए। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नामुमकिन था लेकिन बन गए और ऐसा काम किए कि दुनिया आज उन्हें सराहती है और पूजती है। वैसे ही तमाम बिहार के ऐसे लोग थे, बिहार की धरती में पैदा हुए और दुनिया में अपना नाम पैदा किए, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। आज पूरी दुनिया उन्हें पूज रही है। और उसी बिहार की धरती का एक लाल है जिसे हम कहते हैं मनोज वाजपेयी। बताया जाता है मनोज वाजपेयी का जब जन्म 1969 ईस्वी में बिहार में हुआ था, बेतिया में, तो उसी बीच में क्या हुआ कि 70 में पूरे भारत में आया था क्या, बाढ़। जब 1970 में पूरे भारत में बाढ़ आई थी तो धीरे धीरे जब मनोज तिवारी का जो परिवार था वो काफ़ी गरीब था, मनोज वाजपेयी जी का, इनका परिवार काफ़ी गरीब था और इनके घर द्वार उस बाढ़ में बह गए थे। मनोज वाजपेयी जब 9 साल के हुए तो ये स्कूल जब गए तो इनका सपना 9 साल से ही था कि मैं हीरो बनूंगा। अब हीरो बनना, अगर जेब में कुछ रुपया ना होना तो कहीं ना कहीं ये नामुमकिन है ना। और भी सुपरस्टार बनना, सपना तो देख लिए। पढ़ाई ये अपने गांव के विद्यालय में की है। उसके बाद इन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसे हीरो हम नहीं बन पाएंगे, एक काम करते हैं, दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में जो नेशनल एकेडमी है, ड्रामा एकेडमी, उसमें एडमिशन लेते हैं। जब ये दिल्ली गए नेशनल ड्रामा एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए तो 3 बार इन्होंने अप्लाई किया और इनका 3 बार नाम नहीं आया और इनको बहुत निराश महसूस हुई, बहुत ज़्यादा अपने अंदर गिल्टी महसूस हुई और ये सीधा जाने लगे कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि जो मेरा सपना है वो तो सपना पूरा ही नहीं हो पा रहा। इनके दोस्तों ने इनको समझाया कि देखो, आत्महत्या जीवन का वो नहीं है। अगर आप में हकीकत में वो चीज़ है तो आप बनोगे, हम आपका साथ देंगे। दोस्तों ने इनका भरपूर साथ दिया और सभी दोस्त मिल कर के सीधा इनको ले गए मुंबई। मुंबई में 5 दोस्त मिल कर के एक फ्लैट लिए। फ्लैट लेने के बाद काम की तलाश शुरू। मुंबई में जब काम की तलाश के लिए इधर उधर भटकने लगे, कभी वो कंपनी, कभी वो कंपनी, कभी वो रोड, कभी वो रोड, यहाँ तक कि वो नौबत आ गई कि रूम भाड़ा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचा। इधर उधर से एडजस्ट करते थे, खाने के रूम तो एडजस्ट कर देते थे लेकिन खाने के लिए पैसा इनके नहीं। बाद में क्या हुआ कि इन्होंने एक एक बड़ा पाव खाकर अपना जीवन व्यतीत किया और उसके बाद धीरे 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 करते करते कोई इनको छोटा सा रोल दे देता था, कोई बड़ा सा रोल दे देता था। पता लगा एक शॉट हुआ, इनके भगा दिया, 50 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए, बस उसी से खुश थे। तभी क्या हुआ, महेश भट्ट साहब एक वेब सीरीज बना रहे थे, उसमें इनको लिया गया। शुरुआत में इनको बताया जाता कि 1500 रुपये एक एपिसोड के मिलते थे। तो उस सीरीज में अब कई एपिसोड थे तो अब इनका एक स्थायी रोजगार मिल गया कि चलो कम से कम 1500 रुपये तो मिल रहा है। तभी क्या होता है, राम गोपाल वर्मा एक मूवी लेकर आते हैं, सत्या, और वो मूवी में इनको एक बहुत अच्छा रोल मिलता है और वो मूवी उस समय सुपरहिट हो जाती है। बस उसी जगह से मनोज वाजपेयी का कैरियर ऊपर उछाल में आ जाता है। धीरे धीरे लगभग बताया जाता है कि मनोज वाजपेयी 70 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और कई अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। वो मनोज वाजपेयी जब बिहार से चला था तो उसके जेब में मात्र 1 रुपया था, ज़्यादा रुपए नहीं था। आज वही मनोज वाजपेयी लगभग 170 करोड़ रुपए का मालिक है। सोचने वाली बात है। तो अगर हम में क्षमता है कोई काम करने की
तो हम निश्चित है कि उस काम को कर लेंगे। अगर हम में दम है कि हमें सफल होना, तो निश्चित हम सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो मनोज वाजपेयी कोई पैदाइशी अमीर घर का नहीं लड़का था, गरीब घर का लड़का था, हमारे और तुम्हारे जैसा। अगर हम कोई सपना देख रहे हैं, आप कोई सपना देख रहे हैं, अगर उस सपने में सही दिशा पर, सही रास्ते पर, सही मेहनत करते जाएंगे, तो निश्चित है एक दिन वो आएगा कि हम ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आप लोग जो सपना देखे हैं, भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आपका वो सपना पूरा हो। धन्यवाद।